हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, क्लास आगे बढ़ रही है और आज हम लेके आए हैं अपने क्लास 10th के सांख्यिकी से, यानी क्लास 10th के मैथ में एक चैप्टर है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। एक माध्य, माध्यिका और बहुलक। 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं और तीनों से संबंधित लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यानी एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। यानी अगर देखें तो लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है और केवल 3 टॉपिक है, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर हम इन तीनों को अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम ये 7 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज एकदम आसान विधि से, सरल विधि से कैसे हम माध्य, माध्यिका और बहुलक निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम केवल माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उन सभी के विषय में हम जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल को भी हल करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको माध्यिका के विषय में बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के विषय में। यानी कुल मिलाकर के इसकी 3 क्लास होगी आपकी और तीनों क्लास में पढ़ने के बाद आप निश्चित ही सांख्यिकी के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास माध्यिका के विषय में। जैसे है समांतर माध्य। क्या लिखा भैया? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, ध्यान समझे। समांतर माध्य क्या होता है, पहले इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो समांतर माध्य क्या बराबर होता है? समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योगफल। सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। यानी एक तरह से समांतर माध्य हमारा क्या होता है, औसत मान होता है और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स बार से। क्या बताते हैं? एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ अपॉन एन। सिग्मा एफ अपॉन एन, यानी पदों के, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब इससे संबंधित हम सवाल हल करते हैं। ये तो हो गया समांतर माध्य। जब जनरली होगा, यानी हम सवाल को समझेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा है 1 से 10 तक के धनात्मक सम संख्याओं का। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। क्या कर रहा है भैया? धनात्मक सम संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? धनात्मक सम संख्या की। तो सॉल्यूशन में हम आते हैं, क्या है? 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या। क्या भैया? 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8। इन और 10 तक का रहा है तो 10 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 भी हो जाएगा। 10 तक यानी जहां तक ले रहा है तो हम उस संख्या को हम ले सकते हैं। तो कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5। अब हमें निकालना क्या है? समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सभी पदों का योगफल। सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। तो सभी पदों का योगफल, हम इनका योगफल निकालें, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे 5 कर देंगे। अब हम जोड़ लें तो 4 2 6 6 12 8 20 10 30। 30 बटे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6। यानी समांतर माध्य हमारे कितना आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। तो समांतर माध्य कितना आ गया? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?
6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यानी इस सूत्र के माध्यम से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको और आसान होगा कि इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे दिया क्वेश्चन 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 2100, यानी इनका समांतर माध्य दिया है। क्या दिया भैया? समांतर माध्य। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या जाएगा भैया? समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या दिया है? समांतर माध्य बराबर कितना दिया है? 21। अब पदों का योगफल, पदों का योगफल निकाल लेंगे हम। पदों का योगफल, तो योगफल निकालेंगे तो पद क्या है? 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 और + 40। पदों का योगफल इन सभी पदों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 40, 90, 90, 3, 90, 30, 120, 5, 125। कितना हो जाएगा भैया? 125 + 8। अब पदों की संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 7। पदों की संख्या बराबर कितनी होगी भैया? 7। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी कितने पद हैं उनकी संख्या। तो माध्य 21 हो गया। 21 बराबर 125 + R बटे 7। 21 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 × 1 = 7, 7 दूना 14, 147 बराबर 125 + R। अब यहां से R निकालना हो तो 125 को क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो यहां से लिख देंगे भैया R बराबर 147 - 125, घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 2, यानी हमारा R का मान कितना आ जाएगा? 22। R का मान कितना आ जाएगा भैया? 22 आ जाएगा। यानी जो R है उस R का मान कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सरल तरीके हैं। चलिए इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन को हल करते हैं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। सवाल दिया है 10 व्यक्तियों के भार। क्या दिया भैया? 10 व्यक्तियों का भार। तो सॉल्यूशन निकालना है मेरे। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना दिया हमारा? समांतर माध्य बराबर दिया है 45.6। अब ये समांतर माध्य क्या होता है भैया? समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो यहां क्या है? व्यक्तियों का भार है। तो समांतर माध्य यानी 45.6 बराबर क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का भार, व्यक्तियों का कुल भार। क्या हो जाएगा भैया? कुल भार बटे व्यक्तियों की संख्या। क्या हो जाएगा? व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। यानी हमें प्रश्न में क्या दिया है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है। किसका दिया भैया? भार का समांतर माध्य दिया है और हमें उनके भारों का योगफल निकालना है। तो व्यक्तियों का कुल भार यानी व्यक्तियों के भारों का योगफल कहिए चाहे कुल भार कहिए। तो व्यक्तियों का कुल भार निकालना हो तो व्यक्तियों का कुल भार या कुल भारों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा भैया? 45.6 और व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10। तो गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 456 किलोग्राम। क्या जाएगा भैया? 456 किलोग्राम आ जाएगा। यानी उनके भारों का योगफल यानी सभी 10 व्यक्तियों के
भारों का योगफल कितना आ जाएगा? 456 ग्राम किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 456 किलोग्राम आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, कह रहा 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो, यानी समांतर माध्य कितना दिया है? 15 दिया है। क्या दिया भैया? 15 दिया है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालना है, यानी हल निकालना है। तो क्या होगा? समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर कितना दिया है? 15। तो पदों का योगफल क्या निकालेंगे भैया? पदों का योगफल। तो पदों का योगफल निकालेंगे तो सभी पदों को जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7। अब हम जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 27 और 23 50 हो गया, 50 और 15 65 हो गया, 65 और 3 68 हो गया, 68 7 75। कितना हो जाएगा भैया? 75 प्लस x और x यानी 2x। कितना आ जाएगा? 75 प्लस 2x। अब कै पद हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी पदों की संख्या कितनी है भैया? 7 है। पदों की संख्या कितनी है? 7। तो समांतर माध्य के सूत्र से निकाल लेंगे, यानी समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, यानी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या हो जाएगी। और समांतर माध्य कितना दिया हमारा? 15 बराबर 15 का पदों का योगफल कितना है? 75 प्लस 2x बटे पदों की संख्या कितनी है? 7। तो 15 में 7 का गुणा करेंगे, 15 7 105 बराबर 75 प्लस 2x। अब 2x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा भैया? 2x बराबर 105 माइनस 75, यानी 2x बराबर घटा देंगे तो आ जाएगा 30, यानी x बराबर 30 बटे 2 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा भैया? 15 आ जाएगा। तो किसका मान हमें पूछा है? x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? x का मान। तो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित, यानी वर्गीकृत आंकड़े कहने का मतलब इसमें क्या दिया हो? वर्ग अंतराल। क्या दिया भैया? वर्ग अंतराल दिया होगा। और दूसरा क्या दिया होगा? बारंबारता। बारंबारता को किसे प्रदर्शित करते हैं? f से। अब जैसे वर्ग अंतराल दे दिया है तो 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया होगा, 20 से 30 दिया होगा, 30 से 40 दिया होगा, इस तरह से दिया होगा। यानी अगर हम बात करें 0 से 10 है, या x से x1 है, x1 से x2 है, x2 से x3 है, इस तरह से दिया हो तो हम इसका मध्य मान निकालते। क्या निकालते भैया? मध्य मान। क्या निकालते हैं? मध्य मान, यानी बीच का मान निकालते हैं हम, इसको मानते हैं x। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ का गुणा एक्स में कर देंगे, जो मान आएगा उसको जोड़ देंगे और उसमें सिग्मा एफ का भाग दे देंगे। तो ये हमारा क्या जाएगा? समांतर माध्य, यानी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फार्मूला होता हमारा है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के आधार पर हम अगले सवाल को हम लगा सकते हैं। तो चलिए
फार्मूले के आधार पर सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना भैया? माध्य। तो पहले हम आकृति बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आकृति। सपोज दैट ये आकृति हो गई हमारी। अब इसमें तीन भाग है। क्या क्या है? तीन भाग। एक हमने निकाल लिया वर्ग अंतराल, दूसरा हमने क्या निकाल लिया? बारंबारता, तीसरा हमने निकाल लिया मध्यमान, और चौथा मान। अब यहां पर हम कर देते हैं वर्ग अंतराल 1 1 2 3 4 5 2 3 4। अब इसमें हम मान रखते हैं, मान रख के देखते हैं क्या क्या दिया हमारा। यहां पर जैसे दिया हमारा वर्ग अंतराल। क्या दिया भैया? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। क्या दिया? 40 से 50, यानी एक आकृति और बन जाएगी। चलिए, ये तो वर्ग अंतराल दे दिया। अब यहां पर हम क्या लिखे हैं? बारंबारता। क्या भैया? बारंबारता, यानी एफ है। अब इसका मान दिया 4 5 6 4 1। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई हैं। अब हमें निकालना क्या है? चल, अब हमें निकालना क्या है? पहले सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मतलब सभी को जोड़ देंगे। तो 4 5 5 4 9 6 15 4 19 और 1 20। यहां कितना आ गया भैया? सिग्मा एफ का मान 20 आ गया। अब क्या करेंगे? 0 और 10 का मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलेगा? इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। क्या कर लेंगे भैया? आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मध्यमान निकल जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे मध्यमान, यानी x। तो 0 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 10 और 20 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। 20 और 30 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 25। 30 और 40 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 35। 40 और 50 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब ये देखिए f है और ये क्या है? x है। तो हम अगला क्या निकाल देंगे? एफ एक्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एफ एक्स का मान, यानी यहां पर क्या लिखेंगे? एफ एक्स, यानी एफ इंटू एक्स। अब 4 का होगा 5 में, 4 पच्चे 20। 5 का होगा 15 में, 15 पच्चे 75। 25 का होगा 6 में, 25 छक्का 150। 35 का होगा 4 में, तो 35 चौके 140। 45 हुआ 1 में, तो हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे भैया? जोड़ देंगे। तो हम निकाल देंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या निकाल देंगे? सिग्मा एफ एक्स। अब जोड़ें इसको, तो 5 5 10 कि 0, 4 4 8 5 13, 13 7 20, 2 22, 1 23, 2 1 3 1 4। कितना आ जाएगा? 430, यानी 150 140 290 290 310 310 और 70 380 390 4, यानी 430 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 430। तो यहां पर हमारा क्या आ गया भैया? सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 430। सिग्मा एफ का मान कितना है? 20। कितना है? 20। हमें निकालना क्या है? समांतर माध्य। क्या निकालना भैया? समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो यहां से हम निकालेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होगा? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स का मान है 430 और बटे 20। भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 पचे 10। कितना आ जाएगा भैया? 21.5। कितना आ जाएगा?
21.5 आ जाएगा। यानी ये वर्ग अंतराल के माध्यम से इसका माध्य निकाला गया है। तो इसमें फार्मूला क्या बना, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यानी हमने क्या निकाला, पहले बारंबारता का योगफल निकाल लिया, यानी एफ का योगफल निकाल लिया। फिर हमने मध्यमान निकाला, मध्यमान में एफ का गुणा कर दिया तो एफ एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया और सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ से भाग दे दिया तो हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। क्या जाएगा भैया, समांतर माध्य आ जाएगा। चलिए इसी के आधार पर एक और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं जो कि बहुत ही आसान होगा और समझेंगे तो आसानी से हम लगा सकते हैं। चलिए इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। चलिए इस चार्ट को बनाते हैं जिससे और आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया हमारा बारंबारता, ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा एफ एक्स। क्या गया, एफ एक्स आ जाएगा। चल अब इसमें कितने मान हैं, क्या मान है भैया, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 मान हो गए। अब हमें क्या लिखना है, पहला क्या है हमारा वर्ग अंतराल, क्या भैया, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या है, वर्ग अंतराल में क्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तो हो गया वर्ग अंतराल। अब क्या है हमारा, क्या है बारंबारता, क्या भैया, बारंबारता यानी एफ है, क्या है एफ, कितना दिया है 5 6 5 3 1। क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 4 9 6 15 5 20। सिग्मा एफ का मान कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। अब यहां हम क्या निकालेंगे, मध्यमान, क्या निकालेंगे, मध्यमान। मध्यमान अभी हमने बताया कि इन दोनों का योगफल करेंगे, उसका आधा, 0 10 का योगफल 10 आएगा, 10 का आधा 5, 10 और 20 का योगफल 30, 30 का आधा 15, 20 और 30 का योगफल 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 का योगफल 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 का योगफल 90, 90 का आधा 45। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब हम यहां क्या करेंगे भैया, अब हम अगला करेंगे, क्या निकालेंगे, एफ एक्स, यानी एफ का गुणा एक्स में कर देंगे। तो 5 का गुणा 5 में कर लेंगे तो 5 5 25, 15 छक्का 90, 25 पंजे 125 और 35 तिया, 35 तिया हो जाएगा, 3 5 15, 3 त्रिका 9 1 10 105, 45 एक कम 45। अब क्या निकालेंगे यहां पर, सिग्मा एफ एक्स, ये मतलब सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। यहां पर देखिए 125 और 25 150, 150 और 90 आ जाएगा 240, 240 एंड 340, 340 और 50 कितना हो जाएगा 390। कितना हो जाएगा भैया, 390 हो जाएगा। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया, पहला तो मिल गया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना गया 390। फिर क्या मिल गया भैया, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना मिल गया 20। निकालना क्या, समांतर माध्य, तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा
एफ, तो मान रख देंगे 390/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 19.5, यानी x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा 19.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, यानी इन सभी सारणी का माध्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। और मुझे जहां तक आशा है कि आप ये सभी क्वेश्चन अगर आसानी से घर पे लगा ले रहे हैं तो प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को या बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से सरलता पूर्वक हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये केवल आज की क्लास में माध्यिका ही हम पढ़ रहे हैं, कल हम पढ़ेंगे माध्यिका। तो आइए एक और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। दिया क्या हमारा, x दिया है, f दिया है। क्या दिया है, x और f, तो हम इसी सारणी में निकाल लेते हैं। इसी सारणी में निकालने का प्रयास करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम क्या निकाल लेंगे, एक और मान निकाल लेंगे जिसको कहते हैं fx। क्या कहेंगे भैया, f इंटू x। अब f इंटू एक्स यानी 5 में 6 का हुआ, 5 6 के 30, 15 चौके 60, 25 तिया 75, 35 में k का हुआ करेंगे 35 के, और 45 गुना 90। अब हम यहां करेंगे क्या, सिग्मा एफ ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा एफ यानी जोड़ देंगे तो 6 4 10 3 13 2 15, यानी 15 प्लस के हो जाएगा। यहां क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 30 90 90 180, 180 में 75 जोड़ेंगे तो 180 और 20 200, 255 कितना हो जाएगा भैया, 255 प्लस 35 के, यानी दो चीज हमें आ गई, सिग्मा एफ एक्स प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ प्राप्त हो गया। अब एक्स बार यानी माध्यिका, माध्य बराबर, यानी एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य कितना दिया है 21.5 बराबर, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 255 प्लस 35 के बटे 15 प्लस के, कितना हो जाएगा 15 प्लस के। अब गुणा कर लेंगे, 15 में 21.5 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, 1 15 कम 15 7 22, और 15 30 2 32, कितना आ जाएगा 322.5। इसमें के का गुणा करेंगे तो 21.5 बराबर 255 और प्लस 35 के। अब क्या करेंगे, के को एक तरफ कर लेंगे। क्या करेंगे भैया, के को एक तरफ कर लेंगे तो आ जाएगा 35 के माइनस 21.5 के बराबर, यहां क्या है 322.5 माइनस 255। अब यहां से घटाएंगे, 35 में से 22 घटा देंगे, 22 घटाएंगे तो 22 8 30, 8 5 13, यानी आ जाएगा 13.5 के बराबर। यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 11 में से 5 गया 6, कितना आएगा 67.5, कितना आ जाएगा भैया 67.5। अब यहां से के बराबर निकालेंगे तो के बराबर 67.5 बटे 13.5, तो 13 पच्चीस 65, यानी आ जाएगा हमारा कितना 5 आ जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, यानी यहां पर जो के का मान है उसका मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी जब के का मान हम 5 लिखेंगे तो हमारा समांतर माध्य कितना होना चाहिए 21.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 21.5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत अच्छे से माध्य के सवाल यानी समांतर माध्य के सभी सवाल को समझ में आ गए होंगे। कल हम अपने वीडियो में लाएंगे माध्यिका से संबंधित प्रश्नों को और एकदम शून्य से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको बहुत ही आसान लगेगा और आप सरलता पूर्वक उस सभी प्रश्नों को हल कर सकेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।